से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित होंगे, सकुशल होंगे और परमेश्वर के वचनों को सुन सीख करके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हम जल्दी से आज के सभा का स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए? तैयार हो जी? ठीक है, चलिए हम लोग तुरंत हम परमेश्वर के वचनों में से खोलेंगे भजन संहिता के पुस्तक 119 अध्याय वचन 66, जहां से हम लोग पाठ अध्याय आरंभ किए थे। परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य वचन 66। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। तो यह दाऊद परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे भली विवेक, शुद्ध विवेक प्रदान कीजिए, क्योंकि प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। दाऊद परमेश्वर से शुद्ध विवेक, भला विवेक मांग रहा है। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 16 पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 16। उसके बाद फिर हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों से हमें वंचित करे। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 16। पहला पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16। भलाई करने के कारण सताओ। हाँ, वचन 16। और विवेक भी शुद्ध रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि विवेक भी क्या रखो? शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। भाई दुआ करें, सभी से बातचीत, सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी और समस्त चराचर के स्वामी प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं पिता, दुआ करते हैं बीते दिनों से लेकर अब तक के समय में जो भी हमसे जाने अनजाने मन विचार से प्रभु अपराध गुनाह हुए हैं उन्हें क्षमा करें, शुद्ध हृदय प्रदान करें, अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करें प्रभु। इस समय पिता हम आपके पवित्र वचन में से सुनना सीखना चाहते हैं। जितने भी विश्वासी ऑनलाइन मीटिंग सभा में जुड़े हुए हैं, उन सभी विश्वासी भाई बहनों को, मैं अपने जीवन को, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, मैं मेरे पूरे परिवार को आपके पवित्र जीवन हाथ में सौंपता हूँ। हे पवित्र परमेश्वर, आज के ऑनलाइन मीटिंग सभा में आपके हुजूरी, आपके अगुवाई, आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं पिता। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा जी मुझ में होकर अपने वचन में से सबसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए फिर से पढ़ें। हाँ, वचन 16। और विवेक भी शुद्ध रखो। बस पत्रस कहता है परमेश्वर का दास की विवेक भी क्या रखो? शुद्ध रखो। विवेक, विवेक किसे कहते हैं? विवेक है क्या, है ना? इन्हीं बातों में से आज हम सीखेंगे। विवेक मनुष्य के भीतर में एक ऐसी अदृश्य ताकत होती है जो इंसान के विचार में उत्पन्न होने वाले सही और गलत विचारों पर भेद करता है, अंतर करता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, विवेक इंसान के अंदर में एक ऐसा अदृश्य ताकत होता है, विवेक को इंसान देख नहीं सकता और वो अदृश्य है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। और विवेक ही एक ऐसा चीज होती है जो मनुष्य और पशु में भेद करता है, अंतर करता है। इसलिए प्रभु का दास पतरस कहता है, बाइबल हमसे कहता है कि विवेक भी क्या रखो? शुद्ध रखो। विवेक मनुष्य के भीतर में एक ऐसा अदृश्य शक्ति, सामर्थ्य, ताकत होता है जिसको परमेश्वर ने इंसान के भीतर में डाला है। और मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने उसको इसलिए डाला है ताकि मनुष्य के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य के मन में दो प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। और विवेक मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे और विचारों को परख करके उसमें भेद पैदा करता है, उसको प्रकट करता है कि अच्छा विचार है और ये बुरा विचार है, उसे विवेक कहते हैं। और परमेश्वर ने इंसान के भीतर में विवेक को डाला है, और विवेक ही जानवर और इंसान में भेद करता है। हालेलुया। और पतरस कहता है कि अपना विवेक भी क्या रखो? शुद्ध
विषय लिखो, आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। भाग 1, भाग 1 है, आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। क्या विषय लिखे? आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। क्या जागृत करें? शुद्ध विवेक, एक अच्छा विवेक। प्रेरितों का पुस्तक 24 अध्याय वचन 16, एक बार फिर से पढ़े, क्या लिखे वो विषय? आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। आओ हम अपने अंदर में क्या जागृत करें? शुद्ध विवेक। पतरस कहता है कि विवेक भी क्या रखो? शुद्ध रखो। और विवेक हमारे भीतर के अच्छाई और बुराई में भेद करता है, अंतर करता है, वो प्रकट करता है ताकि हम उसको समझ सके, जान सके। ऐसा समझिए कि विवेक एक इंसान के अंदर में अलार्म के समान। किसके समान है? अलार्म। हम सुबह उठने के लिए कभी कभी अलार्म लगाते हैं ना, 4 बजे, 4:30 बजे, वैसे ही अलार्म के समान जब भी इंसान के अंदर में चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, जो भी विचार उत्पन्न होता है, जैसे ही अच्छा या बुरा विचार उत्पन्न होता है, विवेक रूपी अलार्म बजता है कि ये सही विचार है और ये बुरा विचार। और अच्छाई और बुराई विचार का भेद, अंतर विवेक ही करता है। इसलिए पतरस ने कहा कि अपने अंदर शुद्ध विवेक रखो। कैसा विवेक रखो? शुद्ध विवेक। प्रेरितों का पुस्तक 24 अध्याय वचन 16 पढ़िए। धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे और अपने भीतर में भी इन सब बातों को सीखेंगे कि हमारे भीतर में शुद्ध विवेक है कि नहीं। और जैसा पतरस कहता है कि अपने भीतर में शुद्ध विवेक रखो, अपने में शुद्ध विवेक रखो, ताकि जो लोग तुमको बदनाम करते हैं वो तुम्हारी बदनाम ना करें। बहुत सारे लोगों का विवेक शुद्ध नहीं है और विवेक जागृत नहीं है। वास्तव में विवेक भीतरी जागृति है। विवेक क्या है? भीतरी जागृति। विवेक कोई आदमी का नाम नहीं है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि विवेक कोई आदमी का नाम है, विवेक कैसे जागे? विवेक मनुष्य के अंदर एक अदृश्य ताकत को परमेश्वर ने डाल कर रखा है। और मन के अंदर में जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, उन विचारों में वो भेद करता है। यदि अच्छा विचार हुआ तो भी वो अलार्म के समान इंसान को बताता है, आत्मा को बताता है, मन को बताता है, ये जो विचार तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ है ना, ये अच्छा विचार है। और यदि एक बुरा विचार भी उत्पन्न होता है तो विवेक आपको कुछ को प्रकट करता है, बताता है, इंसान को प्रकट बताता है, अलार्म के समान बचता है और कहता है कि ये बुरा विचार है। समझ आया? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने अंदर में क्या रखो? शुद्ध विवेक, एक अच्छा विवेक रखो। और आज के विषय क्या है? आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। भाग 1, ठीक है? चलिए प्रेरितों का पुस्तक 14 अध्याय वचन 16 पढ़ लीजिए। 24 अध्याय वचन 16। प्रेरितों का पुस्तक 24 अध्याय वचन 16। प्रेरितों काम की पुस्तक 24 अध्याय वचन 16। पौलुस का प्रत्युत्तर। इससे मैं आप यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर। देखिए पौलुस क्या कहता है? मैं आप ही यह प्रयत्न करता हूँ अपने जीवन में कि मेरा जो विवेक है वो परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। सदा निर्दोष रहे। पौलुस कहता है कि मैं अपने जीवन में प्रयत्न करता हूँ कि परमेश्वर की ओर और मनुष्य की ओर मेरा विवेक क्या रहे? सदा निर्दोष रहे। एक अच्छा और एक भला विवेक, एक शुद्ध विवेक बताता है कि हम हमारे परमेश्वर या उसकी इच्छा का हमने विरोध या उल्लंघन नहीं किया है। एक शुद्ध विवेक, एक अच्छा विवेक क्या बताता है कि हमने कभी परमेश्वर का या उसकी इच्छाओं का विरोध नहीं किया है। और जब ऐसा विचार हमारे अंदर भी उत्पन्न होता है तब हम भी पौलुस के समान कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ अपने विवेक को क्या रखा है? शुद्ध रखा है ना? और एक अच्छा विवेक
परमेश्वर के और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञाओं का कभी भी विरोध नहीं करता है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पहले यूहन्ना 3:21 कुछ वचनों को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद भी हम धीरे से संदेश में आएंगे। हाँ, पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय वचन 21। आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक क्या रखें, जागृत करें, है ना। पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय वचन 21। परमेश्वर के सम्मुख आओ। परमेश्वर के सम्मुख आओ। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने विवाह होता है। देखिए, प्रभु को वचन कहता है कि हे प्रियो, यदि हमारा मन, हमारा विवेक हमें दोषी न ठहराए तो परमेश्वर के सम्मुख क्या होता है, हियाव होता है। वहां पर खड़ा होने में, एक आत्मिक रूप से जीवन को व्यतीत करने में एक हियाव होता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे किसी भी कार्य से दुखी नहीं है, ठीक है, जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर हमारे किसी भी कार्य से दुखी नहीं है, तब हमारे भीतर का विवेक, हमारे भीतर के आत्मा में एक अपार आनंद, संतुष्टि उत्पन्न करता है। समझ आ रहे हैं? बहुत सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन और संसार के साथ जो हमारे आसपास में रहने वाले हमारे दोस्त, मित्र, पड़ोसी या इंसान के साथ व्यवहार में अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब होता है कि ऐसा उन्होंने जीवन को व्यतीत किया है, ना तो परमेश्वर को प्रसन्न किए हैं और इस संसार में न तो अपने मित्र, अपने दोस्तों को प्रसन्न करने वाले जीवन को व्यतीत किए। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को दुखी पहुंचा करके जीवन को व्यतीत करते हैं और हमेशा उनका विवेक उनको दोषी ठहराते रहता है। समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हमारा विवेक, हमारा मन हमें दोषी न ठहराए तो हमें परमेश्वर के सम्मुख क्या होता है, हियाव होता है। उनका आत्मा में एक अपार आनंद, संतुष्टि कि मैंने परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा का कभी विरोध नहीं किया है। मैंने मेरे आसपास रहने वाले इंसान के साथ एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा व्यक्तित्व को, जीवन को जिया है। मैंने कभी ऐसा जीवन को व्यतीत नहीं किया है जिसके द्वारा इस इंसान को दुख पहुंचे। इस इंसान को दुखी करके मैंने कभी अपना पेट नहीं भरा, कभी मैंने अपना आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। और जब विवेक आपको दोषी न ठहराए तो मेरे प्रियो, आत्मा के भीतर में एक बड़ा संतुष्टि, एक बड़ा आनंद छिपा होता है और परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने में भी हियाव होता है कि परमेश्वर, मैंने कभी कोई गलत नहीं किया। जैसे अय्यूब का पुस्तक को आप सभी लोग पढ़े होंगे। अब अय्यूब के पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसके जितने मित्र थे वे सब आकर के अय्यूब को झिड़कने लगे, तू पाप किया होगा, तू कुछ गलत किया होगा, तभी तुम्हारे साथ ऐसा घटना घटा है। तुम्हारे बाल बच्चे मर गए, तुम्हारे धन संपत्ति खत्म हो गया, तुम खुद बीमार हो गए, तुमने पाप किया है तभी तुम्हारे साथ ऐसा घटना घटा है। लेकिन अय्यूब कहता है कि मेरा विवेक मुझे बताता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी की स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डाला है, कभी मैंने किसी का पैसा, धन संपत्ति को लूटा नहीं है, कभी किसी का हक नहीं मारा है। मेरा विवेक मुझे दोषी नहीं ठहराता है, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहता हूं, ऐसा अय्यूब कहता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय, यदि हमारा विवेक हमें दोषी न ठहराए तब परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होने में हियाव होता है और भीतर में एक आनंद, एक संतुष्टि होता है कि मैंने एक अच्छा जीवन को इस धरती पर व्यतीत किया है, एक अच्छा मसीही जीवन को इस धरती पर मैंने जिया है। इसलिए आज का विषय मेरे प्रिय, आओ हम अपने भीतर, अपने अंदर शुद्ध विवेक को क्या करें, जागृत करें। पहला तीमुथियुस 1:19, उसके बाद फिर हम लोग आगे संगति में जाएंगे। पहला तीमुथियुस 1:19। हाँ, पहला तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय वचन 19। अनुग्रह के लिए धन्यवाद और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रखें। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है और कहता है कि उस अच्छे विश्वास और उस अच्छे विवेक और विश्वास को उस अच्छे विवेक और विश्वास को क्या रख, थामे रख। आगे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास
जहाज क्या हो गया, डूब गया। जब एक विश्वासी का अच्छा विवेक भ्रष्ट हो जाता है, तब उस विश्वासी का विश्वास, प्रार्थना का जीवन और परमेश्वर के साथ सहभागिता और अच्छे कार्यों का जीवन नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब एक विश्वासी का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात वो परमेश्वर की इच्छा आज्ञाओं का विरोध करता है और इस संसार में भी ऐसा जीवन को व्यतीत करता है जिससे लोग उसके जीवन से दुखित हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसा जीवन विवेक का भ्रष्ट हो जाना है। और जब एक इंसान, एक विश्वासी का विवेक, शुद्ध विवेक भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब उस विश्वासी का विश्वास, पहली उसका क्या नष्ट होता है, विश्वास, और दूसरा उसका प्रार्थना का जीवन, और तीसरा परमेश्वर के साथ सहभागिता का जीवन, और चौथा अपने जीवन से अच्छा कर्म करने वाला जीवन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसका परिणाम आत्मिक जीवन का मेरे प्रियो नाश हो जाना है। आत्मिक जीवन का क्या हो जाना है, नाश हो जाना है। तो बहुत सारे विश्वासी प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद भी उनका आत्मिक जीवन मेरे प्रियो नाश की कगार में है, मृत्यु की ओर यात्रा कर रहा है। भले ऊपर से तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, लेकिन अपने जीवन में प्रतिदिन वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करता है, दुखित करता है, और प्रतिदिन अपने साथ अपने जो लोग हैं, जो संसारिक मनुष्य हैं, उनको भी वो दुखित और शोकित करते हुए जीवन को व्यतीत करता है। यदि ऐसा जीवन को जीने वाला एक विश्वासी है, तो उसका मेरे प्रियो शुद्ध विवेक क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। और शुद्ध विवेक भ्रष्ट होने के कारण विश्वास भी कमजोर हो जाता है और प्रार्थना का जीवन भी कमजोर हो जाता है और परमेश्वर के साथ सहभागिता भी कम हो जाता है और अच्छे कर्म करने का भाव भी नष्ट हो जाता है और मन में एक शिथिलता आ जाती है। इस कारण से मेरे प्रियो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मुझे कैसा विवेक दे, फली विवेक दे, ज्ञान दे, शक्ति प्रदान कर प्रभु, ताकि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने वाला जीवन को इस धरती पर व्यतीत कर सकूं। मेरे भीतर में एक जागृति आए, ताकि मेरे भीतर में जो मेरा मन है, मन में जो मेरा विचार उत्पन्न होता है, उस विचारों में से मैं अच्छा और बुरा दोनों विचारों को महसूस करके सही, सत्य और सही अच्छा विचार में मैं जीवन को व्यतीत कर सकूं। ठीक है, समझ आ रहा है जी? विषय क्या है आज का? आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। भाग नंबर 1, इसमें मैं पुराने नियम की बातों को बताऊंगा और हम भाग 2 में नए नियम के में से सीखेंगे। ठीक है, इसलिए बड़ी गंभीरता से सुनते रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 21 पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 21। हाँ, पहला पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय वचन 21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। लेकिन बपतिस्मा का अर्थ क्या है, बाइबल बताता है, आगे पढ़िए। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। पानी से डूब करके निकल जाना शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का क्या है, अर्थ है। तो बपतिस्मा का वास्तविक अर्थ क्या है, शुद्ध विवेक से, एक अच्छा विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। एक भला और एक शुद्ध विवेक परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छाओं का विरोध नहीं करता है और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है। और इस धरती में मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के विवेक हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के विवेक है। ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। आपको ये सब संदेश कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि विवेक, बुद्धि, ये सब चीजों का प्रचार ही नहीं होता। और अभी विश्वासियों को अपने विवेक को जगाने की आवश्यकता है। जब विवेक शुद्ध हो जाएगा, तब मेरे प्रियो बहुत सारी बातों को समझ पाएगा। और विवेक शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, इस कारण से मेरे प्रियो अच्छी बातों को भी वो समझ नहीं पाता, उसको भी बुरा बात समझ लेता है। 3 प्रकार के क्या है, विवेक है इस धरती पर हर एक इंसान के जीवन में।
एक शुद्ध विवेक जिसको मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूं, उसको आप लोग समझ रहे हैं, और दूसरा अशुद्ध विवेक। अशुद्ध विवेक क्या होता है? जब एक इंसान के मन में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का विचार उत्पन्न होता है, लेकिन इंसान अच्छे विचार को स्वीकार करने के बजाय बुरे विचार को स्वीकार करता है अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसे कहते हैं अशुद्ध विचार, अशुद्ध विवेक। फिर से बताओ, जब एक इंसान के मन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन मनुष्य अच्छे विचार को दबा करके बुरे विचारों को स्वीकार करता है और बुरे विचार के अनुसार ही जीवन को व्यतीत करता है अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसे कहते हैं अशुद्ध विवेक। और तीसरा है मृत विवेक। इसको मैं आप लोगों को पढ़वाना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2 पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद धीरे से हम लोग ना संगति में आएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये एक विश्वासी के भीतर में, एक इंसान के भीतर में शुद्ध विवेक कैसे उत्पन्न हो पाए। पहला तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय वचन 2। मैं जो बातें आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो दिखता नहीं है, वो अदृश्य है, ठीक है। विवेक, मन, ये कुछ दिखता ही नहीं है। यदि डॉक्टर कितना भी चीड़ा फाड़ा कर ले, फिर भी मनुष्य का मन, विवेक, ये सब अदृश्य है, ये दिखता नहीं है। लेकिन इंसान इस संसार में अपने विवेक के द्वारा ही जीवन को व्यतीत करता है, ठीक है। चलिए पढ़िए मृत विवेक। तीसरा विवेक में क्या बता रहा था? मृत, मरा हुआ विवेक। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 2 पढ़िए। झूठे शिक्षक, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दगा गया है। दागा गया है, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से क्या किया गया है? दागा गया है। अर्थात शैतान ने मनुष्य के विवेक को मृत कर दिया है, खत्म कर दिया है। और आज इस धरती में लगभग 99% इंसान का विवेक मर चुका है। और इस धरती पर जितने भी क्राइम होते हैं, वो सारे क्राइम मनुष्य के विवेक की जागृति न होने के कारण, मृत विवेक के कारण होते हैं। 5 साल 10 साल बच्चों का बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। इंसान के विवेक जगह नहीं, जागृत नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या कर रहे हैं। नशे में इंसान धूत होकर के छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं। विवेक जागृत नहीं होने के कारण शादी विवाह हो जाने के बाद भी एक इंसान पाप और विचार में जीवन को व्यतीत करता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज आप उठा करके देख लीजिए, जिसमें आप ऐसे अभद्र और ऐसे घिनौना क्राइम को देखेंगे, सुनेंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ऐसा लोग कैसे जीवन को जी लेते हैं। कोई अपने माँ को ही मार दे रहा है 2 पैसे के चक्कर में, कोई अपने पिता को मार दे रहा है। मैं एक समाचार में देखा कि एक परिवार में एक पत्नी अपने मायके चली गई, तो उसका पति उसको लेने के लिए गया, तो उसकी पत्नी जाने के लिए इनकार कर दी। फिर वो घर आया, उसके बाद उसके 2 बेटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और गुस्सा के मारे जहर ले आया और जहर लेकर के पूरे अपने परिवार सब, अपने दोनों बच्चों को भी खिला दिया, खुद भी खा गया। मृत विवेक, उसका विवेक उनको बताने, देखिए मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मैं मरूं तो मरूं, लेकिन मेरे बच्चों को क्यों मारूं? इन्होंने क्या गलती की? और शैतान ने मेरे प्रियो लगभग 99% लोगों के विवेक को क्या कर दिया है? मार दिया है, नष्ट कर दिया है, जलते हुए लोहे से क्या कर दिया है? काट दिया है। इसलिए हर जगह लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सब इंसान हैं, एक पिता के सब संतान हैं, मानव मानव एक समान है। चाहे हम काले हों, चाहे गोरे हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे भारत में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, मुंह से ही बोलते हैं, नाक से ही श्वास लेते हैं, आंख से ही देखते हैं, कान से ही सुनते हैं। हम सब लोगों का ब्लड का रंग, खून का रंग लाल है। जब बनाने वाला ने फर्क नहीं किया है, तो हम कौन होते हैं एक दूसरे को नापे तौले, या किसी को हिंदू, किसी को मुस्लिम, किसी को सिख, किसी को ईसाई, या किसी को ऊंचा या किसी को नीचा करें? बनाने वाला परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया है। हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं।
लेकिन ये सोच, ये विचार मनुष्य के मन में विकसित क्यों नहीं होता है? इसका कारण यह है कि शैतान ने जलते हुए लोहे से विवेक को दाग दिया था, मनुष्य के विवेक को नाश खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और विवेक जागृत न होने के कारण इंसान बड़े बड़े क्राइम करता है। अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि एक लड़की विवाह करने के बाद अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरवा दी। ये अच्छा विवेक ऐसा कर सकता है क्या? उसका विवेक मर चुका है, मन में विचार ही उत्पन्न नहीं हो रहा है कि ये सही है कि गलत है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है लोगों को जी? और विवेक एक ऐसा शक्ति को परमेश्वर ने मनुष्य के भीतर में डाला है जो सही और गलत में फर्क करता है, वो अंतर करता है कि सही है और ये गलत है। और जो सही बातों को स्वीकार करके सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कहते हैं शुद्ध विवेक। और परमेश्वर कहता है कि विवेक भी क्या रखो, शुद्ध रखो। और इसी शुद्ध और भली विवेक को प्राप्त करने के लिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, मुझे भली विवेक, ज्ञान और शक्ति प्रदान कीजिए। और नया नियम में पहला पत्र 3 अध्याय 21 में हम लोगों ने पढ़ा कि बपतिस्मा का वास्तविक अर्थ ही है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। कि प्रभु, एक अच्छे विचार को मैं अपने भीतर में स्वीकार करूंगा, करूंगी, और उस अच्छे विचार के अनुसार, सही विचार के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार मैं जीवन को व्यतीत करूंगा, करूंगी। और इस रीति से जीवन को व्यतीत करना, अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना शुद्ध विवेक से। मन में किसी प्रकार की कड़वाहट, मन में किसी प्रकार का बुरा ख्याल, मन में किसी प्रकार का कोई गणित, कोई चापलूसी ना हो। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना ही क्या है जानते हो? बपतिस्मा। अब समस्या यह है मेरे प्रियो कि हमारे भीतर में ये शुद्ध विवेक जागृत कैसे होगा? एक अच्छा विवेक हमारे भीतर में उत्पन्न कैसे होगा? और आज के विषय यही है कि आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। भागे विषय क्या है? आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक को क्या करें? जागृत करें। एक ऐसा विवेक जो सही और अच्छी बातों को ही स्वीकार करे, बुरी बातों का विरोध करे, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में स्थान दे, और ऐसा जीवन कभी व्यतीत न करे जिसके द्वारा किसी इंसान को दुख या पीड़ा पहुंचे। और यदि पीड़ा पहुंच भी रही है तो उससे क्षमा मांगे और ऐसा जीवन को व्यतीत करे कि वह एक संसार में सचमुच में परमेश्वर का जलता हुआ दीपक है। और बाइबल हमको ऐसे ही सिखाता है, तुम इस संसार में जलते हुए क्या हो? दीपक के समान। तो समस्या यह है कि अच्छा विवेक को हम अपने जीवन में भीतर में विकसित कैसे करेंगे? है ना? प्रश्न उठता है ना? क्यों नहीं उठता है आपके भीतर में कि मेरे भीतर में एक अच्छा विवेक कैसे प्रभु विकसित होगा? दाऊद तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। भजन संहिता 119 अध्याय वचन 66 में दाऊद परमेश्वर से क्या प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान प्रदान कीजिए, क्योंकि प्रभु मैं आपके आज्ञाओं पर विश्वास करता हूं। और पतरस भी कह रहे हैं कि अपने अंदर शुद्ध विवेक रखो। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर और मनुष्यों के साथ मेरा विवेक शुद्ध है। और यूहन्ना कहता है कि यदि हमारा विवेक, हमारा मन हमें दोषी न ठहराए तो हमें परमेश्वर के सम्मुख खियाब होता है, एक भीतर में आनंद होता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे साथ परमेश्वर कभी भी गलत होने नहीं दी। जैसे अय्यूब ने कहा, मैंने कभी कोई गलत किया ही नहीं, मेरे परिवार खत्म हो गए, मेरे बच्चे खत्म हो गए, मेरे अंदर में रोग है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा यह शरीर खा उतर भी जाएगा, फिर भी मैं एक दिन परमेश्वर से मिलूंगा। क्या शुद्ध विवेक है? क्या कॉन्फिडेंस है उसका? ये कॉन्फिडेंस, ये हियाव इसलिए है क्योंकि मेरे प्रियो, हम यदि अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33 में पढ़ेंगे तो अय्यूब अपने जीवन के पूरे सच्चाई को प्रकट करता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी का हित नहीं किया है, मैंने कभी किसी का लूट नहीं किया है। मेरे खेत में यदि कोई गरीब काम करता था तो मैंने कभी उसका हक नहीं मारा, मैंने उसका कभी मजदूरी को मैंने कभी नहीं मारा, मैं कभी धन दौलत पर भरोसा नहीं किया, मैं परमेश्वर पर भरोसा किया हूं। मैंने कभी किसी स्त्री, किसी नारी की और गलत दृष्टि से नहीं देखा है।
मेरा विवेक शुद्ध है, मैं सही हूं। और देख लेना, मुझे विश्वास है कि मेरे जो दुख है, तकलीफ है, समस्या है, कुछ भी है, लेकिन मैं एक दिन परमेश्वर से मुलाकात जरूर करूंगा। और पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि शुद्ध विवेक को थामे रखो, क्योंकि शुद्ध विवेक के चले जाने से बहुत लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, अर्थात उनका आत्मिक जीवन नष्ट हो चुका है। अब प्रश्न उठता है मेरे प्रियो कि हम अपने भीतर में इस शुद्ध विवेक को, एक भले विवेक को, अच्छा विवेक को जागृत कैसे करें, जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे विचारों को भेद करे, हमें बताए। जब हम हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे में भेद कर लेंगे मेरे प्रियो, तब हम इस संसार में पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। और इफिसी का लेखक का पौलुस कहता है कि अपनी कलीसिया को वचन रूपी जल से स्नान कर शुद्ध, निर्दोष, निष्कलंक बना करके परमेश्वर के न्यायासन के सम्मुख खड़ी करे। निर्दोष, निष्कलंक हूं। पौलुस गलाती की कलीसिया में कहता है कि मैं जच्चा की सी पीड़ाएं मुझ उत्पन्न होती है। जब तक कलीसिया मसीह का रूप न बन जाए, मुझे जच्चा की सी पीड़ाएं उत्पन्न हो रही है। और जब तक एक विश्वासी का विवेक जागृत नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक उसके मन में उत्पन्न होने वाले सही और गलत विचारों में वो फर्क और भेद नहीं कर पाएगा। मन में शैतान भी विचार डालता है और इंसान उस विचार को सही समझ करके इस संसार में जीवन को व्यतीत करता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त लगता है जिनके मन में शैतान विचार डालता है और उस विचार को वो बोलता है कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा है, और कुछ बातें उनकी सही होती है और कुछ बातें गलत होता है, फिर भी उनका मार्केट चल रहा है, फिर उनमें बहुत सारे अनुयायी हैं। लेकिन मन में उत्पन्न होने वाले जो अच्छे और बुरे विचार हैं, दो प्रकार के तो विचार उत्पन्न होते हैं मनुष्य के मन में। कितने प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? दो प्रकार के, एक अच्छा विचार और दूसरा बुरा विचार। और अच्छे और बुरे विचार में जो भेद कर सकता है, अंतर कर सकता है, और बुरे विचार को अपने जीवन से दूर करके अच्छे विचार में जीवन को व्यतीत करने वाला जीवन ही, ऐसा बात को प्रकट करने वाला वस्तु ही विवेक कहा गया है। समझ आ रहा है आप लोगों को जी? चंगाई प्रार्थना तो कुछ नहीं है। आप अपने भीतर को जांचो, टटोलो और चेक करो कि क्या मेरा विवेक जागृत है, क्या मेरे मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे विचारों को मैं अच्छी रीति से समझ पाता हूँ, और क्या मैं अच्छे विचारों को एक्सेप्ट करके बुरे विचारों से युद्ध करके क्या मैं एक आत्मिक जीवन को इस संसार में जी पा रहा हूँ, जी पा रहे हैं। समझ आ रहा है? अब एक अच्छा विवेक, एक भला विवेक, एक शुद्ध विवेक कैसे जागृत करें? सीखना चाहते हो कि बंद करें? कितना समय हो गया? 7:44 हुआ है। सीखेंगे कि बंद करेंगे? कोई रिस्पॉन्स दे कि भैया सीखना चाहते हैं, आगे बताइए कि अच्छा विवेक हमारे भीतर में कैसे जागृत होगा। सीखना चाहते हो? चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। नीति वचन की पुस्तक निकाल लीजिए, 8 अध्याय 10 और 11 वचन। नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय वचन 10 और वचन 11। नीति वचन, नीति की बातें सब लोगों को निकालने दीजिए, क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सभा को समाप्त करने वाला हूँ मैं। 15-20 मिनट में सभा को समाप्त कर दूंगा है, चिंता मत कीजिए। 8 बजे में अभी 15 मिनट बाकी है और 8:15 बजे तक मैं आधा घंटा में सभा को समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय वचन 10 और वचन 11 निकल के सब लोग नीति वचन? ठीक है, चलिए पढ़िए। हाँ, नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय वचन 10 और वचन 11। बुद्धि की प्रशंसा में चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो। देखिए बाइबल क्या कहता है? चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो। पहली बात शिक्षा, और दूसरी और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। उत्तम कुंदन से बढ़कर के क्या ग्रहण करो? ज्ञान को। देखिए 10 पद में दो बातें हैं, पहला शिक्षा और दूसरा ज्ञान। ठीक है, और आगे बढ़िए वचन 11। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। 11 पद में बुद्धि, 10 पद में क्या है? शिक्षा, दूसरा ज्ञान, और तीसरा 11 पद में बुद्धि। जब एक इंसान को शिक्षा मिलता है
तब उसको ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तब उसका बुद्धि क्या होता है, विकसित होता है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। जब एक विश्वासी को शिक्षा मिलती है, आत्मिक शिक्षा परमेश्वर के वचन का, तब उसको ज्ञान होता है। जब उसको ज्ञान होता है तब उसका बुद्धि क्या होता है, बढ़ता है। और जब बुद्धि बढ़ता है तब क्या होता है जानते हो? आगे नीति वचन के पुस्तक 5 अध्याय वचन 1 और वचन 2 पढ़ लीजिए। नीति वचन 5 अध्याय वचन 1 और वचन 2 गंभीरता से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है? नीति वचन की पुस्तक 5 अध्याय वचन 1 और वचन 2। व्यभिचार की विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। जब बुद्धि बढ़ जाता है उसके बाद आगे मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। बुद्धि जैसे बढ़ा उसके बाद मेरे इंसान के अंदर में समझदारी आता है। ध्यान से सुनिए, पहले शिक्षा, फिर उसके बाद फिर मनुष्य के भीतर में ज्ञान, फिर उसके बाद फिर तीसरी बातें होती है बुद्धि बढ़ना, और बुद्धि बढ़ने के बाद चौथी बातें होती है मेरे प्रियो समझ का विकसित होना। जैसे हम लोगों को शिक्षा दिया गया, एक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहूंगा। अपने बैरियों से क्या रखना, प्रेम रखना। ये प्रभु यीशु मसीह का आपको और मुझे क्या है, शिक्षा है। और जैसे शिक्षा मिला उसके बाद फिर हमें ज्ञान मिला कि हमको अपने बैरियों से क्या रखना है, प्रेम रखना है। उसके बाद मेरे प्रिय हमारा समझ विकसित हुआ कि हम संसार में हम किस रीति से जीवन को व्यतीत करके हम समझ गए कि भाई हमको अपने बैरियों से प्रेम करना है। जब कोई गाली गलौज करेगा तो हमको समझदारी से काम करना है, हमको उनको गाली देना है। समझ आया? और समझ हुआ उसके बाद फिर आगे वचन 2, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बने रहे। देखिए विवेक मेरे प्रिय जागृत होगा, लेकिन विवेक जागृत होने से पहले मनुष्य के भीतर में शिक्षा मिलना चाहिए, और दूसरी बात ज्ञान होना चाहिए, फिर तीसरी बात बुद्धि बढ़ना चाहिए, फिर चौथी बात समझ के विकसित होगा, फिर समझ विकसित होगा उसके बाद मेरे प्रिय पांचवी बात आएगी विवेक जागृत हो। और बहुत सारे कलीसिया में क्रमबद्ध कोई शिक्षा नहीं, कहीं पर भी पास्टर बाइबल को वचन खोलता है, कहीं पर भी वचन को विराम दे देता है, समाप्त कर देता है। कोई विषय नहीं रहता है, न तो उसमें कोई शिक्षा होती है, न तो उसमें कोई ज्ञान होता है, न तो उसमें किसी प्रकार का कोई बुद्धि उत्पन्न हो पाती है, न तो उसमें किसी प्रकार का कोई समझ। और ये समझ विकसित न होने के कारण मनुष्य के भीतर में विवेक भी जागृत नहीं हो पाता। जब एक इंसान के अंदर में विवेक जागृत होता है तब मेरे प्रियो वो समझ पाता है कि मुझे अपने बैरियों से क्या रखना है, प्रेम रखना है। मुझे अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है। उसका विवेक कहता है, जब कभी कभार वो किसी ऐसे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ यदि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, यदि कोई उसको लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कोई उसका बैरी बन जाता है, तो अचानक कभी उसके साथ लड़ाई भी कर लेता है एक विश्वासी, फिर उसका विवेक उसको कहता है कि बेटा तेरा वचन में तो ऐसा नहीं लिखा है। वचन तो यह बताती है कि अपने बैरियों से अपने समान प्रेम रखो। तो तुरंत विश्वासी जो प्रभु का सच्चा भक्त होगा, जिसका विवेक जागृत होगा, वो जा करके जिससे वो लड़ाई झगड़ा किया है उसके साथ तुरंत मेल करेगा। इसलिए प्रभु ने मत्ती यीशु समाचार 5 अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही। प्रभु ने कहा कि यदि तुम अपने भेंट को वेदी पर लेकर के आओ और तुम्हें स्मरण आए कि तुम अपने भाई के विरोध में किसी प्रकार का बात कहे हो, तो अपने भेंट को वहीं पर छोड़ दो और जाकर के सबसे पहले उसे क्या कर लो, मेल कर लो। तब जाकर के तुम्हारी भेंट ग्रहण होगा। यदि तुम प्रार्थना करना चाहते हो, तुम प्रभु को उपस्थित बैठना चाहते हो, और तुम किसी को बैरी बनाया है, किसी का विरोध तुम्हारे अंदर में है, तुम किसी को गाली गलौज करो, किसी के प्रति तुम्हारे अंदर में कड़वाहट है, तो पहले तुम सबसे पहले जाकर के उससे क्या कर ले, मेल कर ले। और ये सब बातें मेरे को शिक्षा है। इस शिक्षा के माध्यम से हमारे भीतर में ज्ञान उत्पन्न हुई है, और ज्ञान उत्पन्न होने के माध्यम से हमारे भीतर में बुद्धि बढ़ी है, और बुद्धि बढ़ने के माध्यम से मेरे प्रियो हम समझ पाए हैं, और समझ बढ़ने के माध्यम से मेरे प्रियो हमारा विवेक जागृत हो पाया है। विवेक की जागृति कब आएगी? जब परमेश्वर के वचन का शिक्षक कोई आपको प्रदान करे, वो भी क्रमबद्ध। बहुत सारी जगह में विश्वासी बपतिस्मा नहीं लिया है। एक जगह मैं गया था और एक पास्टर 4-5 घंटा प्रचार किया रात भर। उसके बाद फिर मैं सुबह पूछा, भाई कितने लोग बपतिस्मा लिए हो, कितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया? उसमें से 1-2 जने बस बपतिस्मा लिया था, बाकी कोई बपतिस्मा नहीं दिया था।
बोला ये सब ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है उस विश्वासी को, पहले तो उसको बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत क्यों है एक इंसान को, प्रभु यीशु स्वर्ग को छोड़ के धरती पर क्यों आया। धीरे 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 क्रमबद्ध शिक्षा, मसीह कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है परमेश्वर का मेरे प्रियो, जहां पर विश्वासियों को क्रमबद्ध शिक्षाएं दिया जाता है। जो बपतिस्मा नहीं लिया उसको बपतिस्मा के बारे में सिखाया जाता है, जो बपतिस्मा ले लिया उसका बपतिस्मा के बाद कैसे जीवन जीते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। प्रभु के दास श्यामल देवानंद जी ने मेरे प्रियो कलीसिया ने एक क्रमबद्ध शिक्षा का नींव डाला कि हर एक विश्वासी को उसके आवश्यकता के अनुसार भोजन मिल सके। आपको पता है जब मन्ना बरसाया गया तो परमेश्वर ने हर एक लोगों को उसके कैपेसिटी के अनुसार मन्ना प्रदान किया ताकि उनका भरण पोषण हो सके। हालेलुया। विषय क्या है आज का, आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें, भाग 1। तो विवेक कैसे उत्पन्न होगा, जब परमेश्वर का शिक्षा हमें कोई प्रदान करेगा, तब ज्ञान, फिर उसके बाद फिर बुद्धि, फिर उसके बाद समझ, फिर उसके बाद फिर विवेक जागृत होगा। और जब विवेक एक इंसान के अंदर में भीतर में जागृत होगा मेरे प्रियो, तब विवेक उसको सुरक्षित रखेगा। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय वचन 11 और 12 तक पढ़ लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग संदेश में आएंगे और संदेश में सब बातों को सीखेंगे, ठीक है ना। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय वचन 11 और वचन 12। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय वचन 11 और वचन 12। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। तब विवेक आपको मुझे क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा, क्योंकि ज्ञान के शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर में ज्ञान आया है, आत्मिक ज्ञान, और आत्मिक ज्ञान हमारे बुद्धि को, आत्मिक बुद्धि को विकसित किया है। और ये सब मेरे प्रिय एक एक आत्मा है, इसको 2 पार्ट 2 में मैं इन सब बातों को आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर में ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न होने के माध्यम से हमारे भीतर में आत्मिक बुद्धि का विकास हुआ, और जब आत्मिक बुद्धि का विकास हुआ तब आत्मिक समझ विकसित हुआ, और आत्मिक समझ विकसित हुआ उसके बाद मेरे प्रियो आत्मिक विवेक जागृत हुआ, और जब आत्मिक विवेक जागृत हुआ उसके बाद विवेक ने हमको मेरे प्रियो पाप और बुराई में भेद करना सिखाया। तब विवेक हमको सिखाया, परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्या करो, क्षमा करो। और यदि हम अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी का अपराध को क्षमा नहीं कर पाते तो तुरंत हमारा विवेक हमको दोषी ठहराता है। बेटा तुमने तो शिक्षा प्राप्त कर लिया है, तुम्हें तो सिखाया गया है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे के क्या करो, अपराध क्षमा करो। विवेक तुरंत अलार्म देता है कि तुमने अपने बैरी को क्षमा नहीं किया है। जब एक विश्वासी के अंदर में विचार का विचार शैतान डालता है, तब विवेक तो उसको तुरंत अलार्म देता है, तुरंत बचता है और बोलता है कि बेटा वचन में तुमने सीखा है, यदि किसी स्त्री को देख करके यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का सोच उत्पन्न किया, कुदृष्टि उत्पन्न हुई, तो तुमने उसके साथ विचार कर लिया। इस विचार को खंडित करो। और वो विवेक आपको और मेरी रक्षा रखवाली करते हुए लेकर के हमको चलता है, एक निर्दोष, एक निष्कलंक जीवन को जीने में वो सहायता प्रदान करता है। एक भला विवेक, एक शुद्ध विवेक, और विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा। और आगे पढ़ लीजिए। समझ तेरी रक्षा होगी और समझ तेरी रक्षक होगी। वचन 12, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों से क्या करेगा, विवेक तुझे बचाए, बुराई के मार्ग से तुझे बचाएगा। और हम सब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उसके बाद शैतान मेरे प्रिय परीक्षा करता है। अच्छाई और बुराई हमेशा हमारे पास 2 मार्ग रहते हैं, कठिन मार्ग और सरल मार्ग, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। और हमारा विवेक हमको मेरे प्रिय सही मार्ग में चलने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए आज का विषय ही है मेरे प्रियो कि आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। समझ आ रहा है तुमको जी? तो विवेक, एक शुद्ध विवेक जागृत कब होगा, जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा आपको क्रमबद्ध कोई सिखाएगा। और जब वो शिक्षा आपको सिखाया जाएगा तब वो शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर भी ज्ञान उत्पन्न होगा। और जब ज्ञान
धीरे धीरे विकसित होगा तो ज्ञान मेरे प्रियो आपके भीतर में आपका बौद्धिक बुद्धि का विकास करेगा। जब आपका आत्मिक बुद्धि विकास होते होते एक परिपक्वता में पहुंच जाएगा, तब मेरे प्रियो आपका बुद्धि आपको समझदारी प्रकट करेगा, समझदारी सब सिखाएगा, समझ की बातों को प्रकट करेगा। और जब समझ विकसित होगा उसके बाद में मेरे प्रियो आपके भीतर में विवेक उत्पन्न होगा। और विवेक जब फली विवेक शुद्ध विवेक आपके मेरे भीतर उत्पन्न होगी, तब वो हमें बुराई और भलाई, अच्छाई और बुराई में भेद करके भलाई के मार्ग में चलने में हमारी सहायता प्रदान करेगी। समझ आया लोगों को जी? इसलिए क्रमबद्ध शिक्षा को सुन करके आगे बढ़े, और यदि पुराना संदेश आप लोगों को मिला है उस संदेश को बार बार अध्ययन करें। इसलिए मसीह कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति के हर एक विश्वासी एक बड़े से बड़े अगुआ पास्टर से कम नहीं है, क्योंकि हर एक विश्वासी के विवेक को परमेश्वर के दास ने शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि, समझ और विवेक को विकसित करके सबको मेरे प्रियो आगे बढ़ा दिया। इसे समझ पाते हैं कि सब क्या गलत है और क्या सही नहीं है। हालेलुया। आइए अब हम संदेश में जाएंगे। पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर के वचन 12 तक। टाइम कितना हो गया? 7:57 अर्थात 8 बज गया। 10 से 15 मिनट में जल्दी से हम लोग सभा को समाप्त करेंगे, है ना। संदेश है, संदेश लिख लीजिए। पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर के वचन 12 तक पढ़िए। पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर के वचन 12 तक संदेश। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय वचन 5 से लेकर 12 तक। पृष्ठ क्रमांक बता दीजिए। पृष्ठ क्रमांक है 410 पुराना नियम। 410 पहला राजा, ठीक है। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय वचन 5 से लेकर 12 तक। पृष्ठ क्रमांक है 410। निकल गया सब लोगों का? पृष्ठ क्रमांक 410 पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर के वचन 12 तक, ठीक है। निकल गया? हाँ। चलिए पढ़िए। बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना। वचन 5 से लेकर 12 तक। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे तुझको मांग। देखिए, परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर के स्वप्न में कहा, जो कुछ तू चाहता है वो मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझसे प्रसन्न हो गया। ठीक है, तब आगे क्या हुआ? सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है। देखिए, सुलेमान परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, आपने मेरे पिता पर आशीष किया, बरकत दिया, और उसके गद्दी को निरंतर बैठने के लिए प्रभु आपने उसे एक पुत्र दिया, जो मैं सुलेमान है। तब आगे पढ़ते जाइए। जैसा कि आज वर्तमान है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। परंतु सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, आपने मेरे पिता दाऊद के गद्दी पर बैठाने के लिए मुझे नियुक्त तो कर दिया है, मुझे राजा पद के लिए प्रभु आपने नियुक्त तो कर दिया है, लेकिन मैं एक छोटा लड़का सा हूँ, मुझे कोई बुद्धि, कोई समझ नहीं है। तब आगे पढ़ते जाइए। जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, एक छोटे बालक के समान रहते हैं, जो भीतर बाहर आना जाना क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं समझ पाते। तब आगे, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। और सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे समझने की ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं भले बुरे को परख सकूं, कि मैं भले और बुरे को क्या कर सकूं? परख सकूं। हे परमेश्वर, मेरा विवेक को प्रभु जागृत कीजिए कि मैं भले और बुरे को क्या कर सकूं? परख सकूं, मैं समझ सकूं कि क्या भला है और क्या बुरा है। देखिए, सुलेमान परमेश्वर से मेरे विवेक मांग रहा है, मेरे मन में विचार तो उत्पन्न हो कि प्रभु, जब मेरे पास कोई आएगा न्याय करने के लिए, करवाने के लिए, और विचार में क्या भला है क्या बुरा है, कौन सही है कौन गलत है, उसको मैं प्रभु समझ सकूं, मुझे ऐसा विवेक दीजिए, मुझे एक ऐसा समझ प्रदान कीजिए। तब आगे पढ़ते जाइए।
क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इस बात से परमेश्वर सुलेमान की इस मान से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और क्या कहा, आगे बोल जाइए, वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। तुमने ना तो धन मांगा है और ना तो एक दीर्घायु लंबा उम्र भी नहीं मांगा है और ना तो अपने शत्रुओं का नाश होने की तुमने मुझसे वरदान मांगा है, परंतु तुमने समझने के लिए मुझसे विवेक मांगा है। इससे मैं प्रसन्न हूँ, बोलता है परमेश्वर। तब आगे, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। और परमेश्वर मेरे सुलेमान को कहता है कि मैं तुम्हारे इस मांग से प्रसन्न हूँ, मैं तुझको बुद्धि और विवेक से भरा हुआ क्या देता हूँ, मन देता हूँ, बुद्धि और विवेक से भरा हुआ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी और ना बाद में कोई कभी होगा। और परमेश्वर ने मेरे प्रिय सुलेमान को बुद्धि से भरा हुआ विवेक दिया, मन दिया, शुद्ध विवेक, भला विवेक, बुद्धि से भरा हुआ विवेक, जिसमें भला और बुरा दोनों को परख सके, दोनों को समझ सके। पहला राजा 3 अध्याय 16 से लेकर के वचन 28 तक, उसी में से 16 से लेकर के वचन 28 तक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सभा को यहीं पर हम विराम देंगे, भाग 1 को। उसके बाद फिर भाग 2 को हम अगले सप्ताह सीखेंगे, ठीक है। आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। भाग 1, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा, भला और बुरे को समझने के लिए परमेश्वर से विवेक मांगा कि वो भलाई और बुराई को समझ सके, ठीक है। क्योंकि विवेक का काम ही है मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होने वाला भला और बुरा बात होता है, जिसमें वो भेद करता है, फर्क करता है, ताकि इंसान बुराई को समझ सके, भलाई को समझ सके और एक चुनाव कर सके कि मैं भलाई के मार्ग में चलूंगा कि बुराई के मार्ग में चलूंगा, ठीक है जी। चलिए पढ़िए 16 पद से लेकर के वचन 28 पद तक। पहला राजा जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि से भरा हुआ मन और विवेक दिया, उसके बाद उसके जीवन में एक घटना घटी। इस घटना से मेरे प्रिय हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते जाइए। पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय वचन 16 से लेकर 28 तक। सुलेमान का अद्भुत न्याय। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उस समय 2 वेश्याएं सुलेमान राजा के सम्मुख आकर के खड़ी हुई न्याय मांगने के लिए। और आगे क्या हुआ, जैसे हर एक मनुष्य के मन में 2 प्रकार का विचार होता है ना, उसी प्रकार से 2 प्रकार के वेश्याएं, 2 प्रकार के लोग उसके पास आकर के सुलेमान से न्याय मांगने के लिए खड़ा हुए। और क्या बोले, आगे पढ़ते जाइए। हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं। मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहते हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। और इसके साथ रहते हुए हे प्रभु मेरा एक बेटा उत्पन्न हुआ, एक बच्चा उत्पन्न हुआ। फिर मेरे चचा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी चचा हो गई। और मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद 3 दिन के बाद इस स्त्री का भी बच्चा उत्पन्न हुआ, हम दोनों का बेटा हुआ। क्या बोल रहा है स्त्री सुलेमान से कि हे प्रभु मेरा बच्चा पैदा हुआ, मेरा लड़का हुआ, मेरा बेटा हुआ। उसके बाद 3 दिन के बाद इस स्त्री का भी लड़का हुआ, इसका भी बेटा हुआ। लेकिन आगे, हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दब कर मर गया। और रात को ऐसा हुआ कि इस स्त्री का बालक इसके नीचे में दब के मर गया। और आगे, तब इसने आधी रात को उठकर तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी मेरी छाती पे लिटा दिया। और वो स्त्री कहने लगी कि हे राजा, आधी रात को क्या हुआ कि इसका बच्चा दब के मर गया, इसके हित द्वारा। और आधी रात को अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास लेटा दिया और मेरा जिंदा बच्चा अपने पास लेकर के चली गई। मेरे बच्चा को लौटा दीजिए। और इस रीति से एक स्त्री न्याय मांगने लगी, ठीक है, समझ आया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध
मैं सुबह उठा मेरे बच्चे को दूध पिलाऊंगा करके, तो मेरा बच्चा मरा था। इस स्त्री ने अपना मरा बच्चा मुझे दे दिया और मेरा जिंदा बच्चा को अपने पास लेकर के चली गई। ठीक है, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। भोर को जब मैं ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। हर माँ अपने बच्चे को क्या करती है, पहचान लेती है, बोले कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है। तब आगे पढ़ते जाओ। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है। तब दूसरी स्त्री वहां पर जो खड़ी थी वो स्त्री बोलने लगी कि नहीं प्रभु, वो जीवित बेटा मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। और मरा पुत्र इसका है। ये झूठ बोल रही है। इसी ने अपने बच्चे को दबा के मार लिया अपने द्वारा। ये अपने बेटे को मारा है, मेरा बेटा तो जिंदा है। और आगे, परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, राजा के सामने दोनों स्त्रियां आपस में लड़ते गए कि नहीं जिंदा पुत्र मेरा है। वो बोल रही थी कि नहीं जिंदा पुत्र मेरा है। वो बोल रही थी कि नहीं वो मरा पुत्र तेरा है। वो बोलती थी कि नहीं मरा पुत्र तेरा है, मेरा तो बेटा जिंदा है। और इस रीति से आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का न्याय सुलेमान को करना था। ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए दो विचार, दो स्त्रियां राजा के सामने आई और राजा के सामने कहने लगी कि मैं सत्य हूं, ये झूठी है। और वो बोल रही थी कि मैं सच हूं प्रभु, ये झूठी है। वो एक दूसरे को मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि ये सही, ये झूठ है, ये सही है, ये झूठ है, ये सही है। हमारे अंदर में भी विचार भी ऐसा ही होता है। कभी कभी शैतान झूठ को सही और सही को झूठ बना देता है और एक विश्वासी समझ भी पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन सुलेमान को परमेश्वर ने विवेक, शुद्ध विवेक से भरा हुआ मन दिया था। तब वो कैसे न्याय करते हैं, आगे पढ़िए। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है। और सुलेमान कहता है कि भाई तो बड़ा समस्या की बात है। एक दूसरे को आपस में लड़ रहे हैं। एक कहती है कि वो जिंदा मेरा बेटा है, वो भी बोलता है जिंदा मेरा बेटा है। तब आगे, और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। तब राजा ने अद्भुत न्याय किया। राजा ने कहा मेरे पास तलवार लेकर के आ जाओ। तब एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। और राजा ने कहा कि ऐसे करते हैं, जो लड़का जिंदा है उसको तलवार से 2 भाग कर देते हैं और 2 भाग करके जो जिंदा लड़का है ना, जो जिंदा बेटा है, उसको आधा आधा क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तब आगे क्या हुआ? तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे की स्नेह से भर आया। तब जीवित बेटे के माता का मन अपने बेटे की स्नेह से भर आया। अरे मेरा बेटा मर जाएगा, इसी में मेरा बेटा मर जाएगा। और अपने बेटे की स्नेह से उसका मन क्या हो गया, भर गया। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने मरते देख नहीं सकती है। समझ आया प्रभु जी? तब आगे क्या हुआ? हाँ, और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। और वह स्त्री कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, जीवित बालक को ना किसी स्त्री को दे दे, उसे मत मार। मेरा बेटा नहीं है, मैं मान लिया ये मेरा बेटा नहीं है, जीवित बच्चे को मत मार, ये इसी स्त्री को दे दे। राजा ने कैसा न्याय किया? तलवार लेकर आओ और इस बच्चे का हम लोग 2 भाग करेंगे, जो जिंदा बच्चे है उसको, और एक दूसरे को बांट देंगे। लेकिन जो बेटे की माँ, जीवित बच्चे की जो माँ थी, वो उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रेम से भर गया और वो कहने लगा राजा से कि हे राजा, मेरे बेटे को मत मार, इस बच्चे को मत मार, कि इसी का बेटा इसी को दे दे। तब आगे क्या हुआ? हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा। और दूसरी स्त्री ने कहा
बोला कि ये जिंदा लड़का न तेरा हो न मेरा, ऐसे करो राजा इसको दो भाग कर दो, वह दो टुकड़े किया जाए, और दो टुकड़े किया जाए। ठीक है। एक एक महिला क्या बोलने लगी राजा से कि राजा इस लड़के को, इस बच्चे को मत मार, इसी को दे दे। ये बोल रही है ना कि ये जिंदा जिंदा लड़का मेरा है, इसी को दे दे, मेरा बच्चा नहीं। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मरते हुए देख नहीं सकती। लेकिन दूसरी लड़की, दूसरी स्त्री क्या बोलने लगी, नहीं राजा ऐसे कीजिए, इसको दो भाग कर दीजिए इस बच्चे को, ये ना तो मेरा रहे और ना तो इसका रहे। तब आगे क्या हुआ? तब राजा ने कहा, तब राजा तुरंत समझ गया कि लड़का किसका है। ये उस माँ का है जो माँ अपने बच्चे को मरते देख नहीं सकती। समझ आ गया जी? तब आगे बढ़िए। हाँ, पहले तो जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, और किसी भांति से उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है, क्योंकि उसकी माता वही है। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते देख नहीं सकती है। और मेरे प्रिय, सचमुच में यह न्याय अद्भुत न्याय था। वो अच्छाई और बुरे दोनों भेद कर सका। वो इसलिए भेद कर सका क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसे शुद्ध विवेक प्रदान किया था, बुद्धि से भरा हुआ विवेक प्रदान किया। जिस प्रकार से राजा सुलेमान के पास दो स्त्री आकर के न्याय मांगने लगी और मेरे प्रियो बड़ा अटपटा था, क्योंकि एक दूसरे को अपने आप को सही बता रहे थे कि मैं सही हूं, मैं सही हूं। लेकिन सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि से भरा हुआ विवेक दिया था, इसलिए उसने सच्चाई और बुराई दोनों में भेद कर पाया। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास भी दो चुनाव होता है, एक बुरा और एक भला। और बुरा भी कहता है मैं सही हूं, इस मार्ग पे चल, और भला भी कहता है कि मैं सही हूं, मुझको स्वीकार कर। और यदि हमें बुद्धि से भरा हुआ विवेक हमारे पास नहीं है तो मेरे प्रिय हम फंस जाएंगे। सुलेमान नहीं फंसा, क्योंकि सुलेमान समझ गया कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो शैतान हमारे मन में भी ऐसे विचारों को लेकर के आता है, ऐसे बातों को लेकर के आता है जिसमें हम फंस जाते हैं। कभी कभी हमारे सिखाने वाले के विरोध में शैतान हमें हमारे अंदर विचार डालता है, अपने पड़ोसियों के विषय में, और हमको समझ नहीं आता कि ये सही विचार है कि गलत विचार है। क्योंकि गलत विचार भी कहता रहता है अरे यार मैं सही, मुझे स्वीकार कर, और बुरा भी सही विचार भी कहता है मैं सही हूं, मुझे स्वीकार कर। समझ आ रहा है? एक अच्छा विवेक, एक शुद्ध विवेक सही और गलत में भेद पैदा कर सकता है और उसको परख सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक मसीही बहन है जिसका पति प्रभु में नहीं है, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक मसीही बहन है जिसका पति प्रभु में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बीच बीच में संगति प्रार्थना करने के लिए वो भेजता है। संडे को प्रार्थना करने के लिए उसको स्वतंत्र किया है। और उसका मायके भी प्रभु में नहीं है, उसके परिवार के मायके भी प्रभु में नहीं है। लेकिन वो भी बीच बीच में जब अपने मायके में आती है तो उसके भी भाई परिवार के लोग दिन को प्रार्थना करने के लिए तुम कहीं भी चले जाओ करके कभी कभी उनको समय देते हैं परिवार को। लेकिन वहां का जो पास्टर है वो होल नाइट ही करता है। क्या करता है? होल नाइट ही करता है। और होल नाइट में क्या करता है, सब महिलाओं को, सभी लोगों को होल नाइट में बुलाता है और सब लोग जाते हैं। और ये दृश्य को, ये सब चीज को उसके परिवार के लोग देख रहे हैं, उसके पति देख रहे हैं, उसके परिवार के भाई उसके भाई लोग देख रहे हैं। और इस स्थिति से मेरे प्रिय उस स्त्री के साथ सताव होता है, विरोध होता है। और वो स्त्री कहती है कि भाई मैं प्रभु के कारण सताई जा रही हूँ, ऐसा है वैसा है, धमका है धमका है, मेरे परिवार के लोग विरोधी हैं। बिल्कुल आप गलत हो। ऐसी स्त्री वो स्त्री गलत है, क्योंकि यदि सच्चाई में मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसका विवेक विकसित किया होता तो समझ जाती कि भाई मेरे पति ने मुझे इजाजत नहीं दी है, या मेरे मायके में मेरे परिवार के लोग मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं रात को कहीं बाहर जाने के लिए। हाँ, दिन को कहीं प्रार्थना होता है तो वहां जाने के लिए मुझे इजाजत देते हैं, लेकिन रात को इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये उचित नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं दिन की प्रार्थना में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे परिवार प्रभु में नहीं, मेरे घर के लोग प्रभु में नहीं। समझ नहीं है और विवेक विकसित नहीं होने के कारण मेरे प्रियो सताओं का सामना बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी महिलाएं कर रही। बहुत सारी महिलाएं जिसका उसका पति प्रभु में नहीं है,
और जब पति घर में आता है उसी समय बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। जब एक स्त्री धर्म होता है, जब पति घर में आया तो उसको पानी दो, खाना पीना जो भी जरूरत हो सकता है उसको दो। ऐसे समय में प्रार्थना करो, ऐसे समय में बाइबल पढ़ो जिसमें आपको डिस्टर्ब ना हो, परिवार के लोग सब लोग सो गए रहे या फिर किसी प्रकार को उनको कोई आवश्यकता जरूरत ना हो आपकी। ऐसे समय में प्रार्थना करो, ऐसे समय में प्रभु की उपस्थिति में बैठो। एक समझ, एक विवेक, एक समझदारी ये शिक्षा देती है। समझ आ रहा है प्रभु? नहीं समझ आ रहा है? भले आप किसी के साथ बैठ करके जा रहे हो, लेकिन समाज संसार के लोग नहीं जानते हैं, इस कारण से बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमको तो भाई संसार से भी बच के चलना है। किस रीति से संसार में जीवन को व्यतीत करना है। बाइबल पूर्ण से व्यवस्थित है, अव्यवस्थित कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, बताइएगा। बाइबल में मरकुस के पुस्तक 5 अध्याय में एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वो कब्रिस्तान में रहा करता था। कहाँ रहा करता था? कब्रिस्तान में रहा करता था और पत्थर से अपने आप को घायल करता था। ये व्यवस्थित है क्या? व्यवस्थित है? अव्यवस्थित, क्योंकि इंसान घर में रहता है, कब्रिस्तान में नहीं रहता है। और इंसान कभी भी अपने आप को घायल नहीं करता है। यह व्यवस्थित है, ये शैतानी काम है। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी जीवन में जांचना है कि क्या व्यवस्थित है और क्या अव्यवस्थित है। यदि अव्यवस्थित है तो मैं अव्यवस्थित वाला काम को न करूं, व्यवस्थित काम को करूं। और विवेक जागृत होगा तब अच्छाई और बुराई दोनों भेद कर पाएगा। वरना बोलेंगे भाई मैं तो प्रभु के प्रार्थना दुआ करने जा रहा हूँ, इसलिए सताए जा रहे हैं, इसलिए मारपीट हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। विवेक जागृत नहीं होने के कारण अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पा रहे। और इस वजह से बहुत सारे लोग मेरे प्रति भ्रमित हैं, इसी तरह बहुत सारे विश्वासी भ्रमित हैं। इसलिए आज के विषय है मेरे प्रियो, आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। आगे सुलेमान अच्छाई और बुराई में, असत्य और सत्य में भेद कर पाया। वो इसलिए भेद कर पाया क्योंकि परमेश्वर से उसने मेरे प्रियो वरदान मांगा। और वरदान क्या था? बुद्धि से भरा हुआ विवेक, अच्छे और बुरे को फर्क करने वाला मन। और दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे भली विवेक, ज्ञान और शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि प्रभु मैं अच्छे और बुरे में भेद कर सकूं और सच्चाई के मार्ग पर इस संसार पर जीवन व्यतीत कर सकूं। जहां से सभा आरंभ किए थे वही सभा को विराम देंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। ठीक हो गया? वचन संहिता के पुस्तक 119 अध्याय वचन 6 से प्रार्थना करके तुरंत हम लोग प्रार्थना पढ़ के तुरंत प्रार्थना करें। ठीक है? विषय क्या है आज का? आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। आगे ठीक है, पढ़िए। वचन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय वचन 66। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। इसलिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे भली विवेक प्रदान कीजिए। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, यदि मुझे कुछ देना है तो मुझे भला विवेक प्रदान कीजिए, जिसमें मैं सही और गलत का भेद समझ सकूं। मेरे प्रियो, हमको भी परमेश्वर से ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, हमारे विवेक को जगाइए पिता, हमारे विवेक को जागृत कीजिए, हमें शुद्ध विवेक प्रदान कीजिए प्रभु, जिस विवेक में प्रभु हम भले और बुरे में भेद कर सकें और हर एक बुरी बातों को अपने जीवन से दूर करके हम भलाई के मार्ग में जीवन को व्यतीत कर सकें, सच्चाई के मार्ग में जीवन को व्यतीत कर सकें और पौलुस के समान कह सकें कि मैं परमेश्वर और इस संसार के मनुष्यों के साथ मेरा विवेक शुद्ध है। मैं शुद्धता के साथ विवेक, शुद्ध विवेक से इस संसार में मैंने जीवन को व्यतीत किया। मेरे प्रियो, भाग 2 में हम नया नियम में से सीखेंगे और बहुत सारी बातों को हम मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे और समझेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सभा को यही विराम देता हूँ। आप सबों को जय मसीह की। आज के विषय क्या है? आओ हम अपने अंदर शुद्ध विवेक जागृत करें। सो प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए सब मिलकर के हम लोग दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पिता अपने वचनों में से सिखाया। पिता हे पवित्र परमेश्वर, हम सब के सब प्रभु
प्रभु पशु के समान थे, कोई समझ नहीं था, कोई बुद्धि नहीं था। ये संसार भी प्रभु पशु के समान जीवन को व्यतीत कर रहा है पिता। प्रभु इस कारण से प्रभु बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, कौटुंबिक कुटुंबिक पे विचार हो रहा है प्रभु। आज प्रभु परिवार के साथ पाप और बुराई नाजायज संबंध में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसके कारण यह है प्रभु कि उनका विवेक मानो जलते लोहे से शैतान ने उनका विवेक को दाग दिया है, उनका विवेक नाश हो चुका है। इसलिए प्रभु सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे, फर्क नहीं कर पा रहे। परंतु हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज के ऑनलाइन सभा में जुड़े हर एक विश्वासी को और मसीह कलीसिया सुसमाचार सेवा समिति के हर एक विश्वासी को हे पवित्र परमेश्वर, प्रभु बुद्धि से भरा हुआ प्रभु एक सुंदर शुद्ध विवेक प्रदान कीजिए पिता। जैसे सुलेमान ने प्रभु भले और बुरे में भेद कर पाया, वैसे ही हे पवित्र परमेश्वर, जब हमारे मन में प्रभु शैतान बुरे विचार को प्रकट करता है और परमेश्वर भले विचार को प्रकट करता है, तो हम भले और बुरे में भेद कर सकें। और हे प्रभु, शुद्ध विवेक के कारण प्रभु हम शुद्धता को ग्रहण करें और भलाई को ग्रहण करें, सच्चाई को ग्रहण करें, अच्छाई को ग्रहण करके प्रभु इस संसार में एक प्रभु पौलुस के समान शुद्ध विवेक के साथ जीवन को व्यतीत कर सके। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर और मनुष्य के साथ मेरा विवेक शुद्ध है, वैसे ही हे प्रभु हम भी प्रभु संसार में प्रभु ऐसे ही प्रभु गवाही दे सके कि मैं परमेश्वर और मनुष्य के साथ मेरा विवेक शुद्ध है। प्रभु हम अपनी गलतियों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि अब तक प्रभु न तो प्रभु आपको प्रभु हमने प्रसन्न करने वाला जीवन को अच्छे से जिए हैं और न तो प्रभु मनुष्य को प्रभु प्रसन्न करने वाले जीवन को व्यतीत किया है। हमारे जीवन से बहुत सारे प्रभु खटी कमी हमारे जीवन से हुए हैं पिता, सारे पाप अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम क्षमा मांगते हैं पिता। हमें क्षमा कीजिए प्रभु और बुद्धि से भरा हुआ प्रभु हमें विवेक मन प्रदान कीजिए पिता। दया कीजिए मेरे परमेश्वर। जब आने वाले समय प्रभु हम भाग 2 में से सीखते हैं, उस प्रभु संदेश में प्रभु जब आप अपने वचनों को उजागर करते हैं, सब बातों को प्रभु आपके हाथ सौंपते हैं और प्रभु आप आत्मिक चंगाई के साथ साथ शारीरिक चंगाई भी प्रदान करते हैं। आज के सत्संग सभा में जितने भी विश्वासी जुड़े हुए हैं, हे प्रभु हर एक विश्वासी को पिता जैसे जिनकी जरूरत आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरत आवश्यकता के अनुसार प्रभु आशीष से भरे एक एक लोगों को छू लीजिए पिता। प्रभु यीशु आशीषों से भर दीजिए पिता, चंगाई से छुटकारा प्रदान कीजिए, दया कीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर में प्रभु नाम को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आपस में कुछ चर्चा करें। आप